नर्सेज हैं, डॉक्टर हैं, चिकित्सा कर्मी हैं, वैसे लोग अपवाद की घटना हो सकती है, लेकिन आप सोचिए कि व्यक्ति को खुद अपने आप को वहाँ पर खड़ा करके देखना चाहिए कि अगर ये दायित्व हमें मिलेगा तो हम उस दायित्व के निर्वहन में अपनी भूमिका किस रूप से अदा करते हैं। हमारी बेटियां जो नर्सेज की ट्रेनिंग लेकर के जो विभिन्न संस्थाओं में कार्यरत हैं, वैसे लोग अपने पारिवारिक जीवन का दायित्व का निर्वहन करते हुए और ऐसी स्थिति में कोविड-19 से पीड़ित मरीजों की सेवा करना एक बड़े सामाजिक दायित्व का निर्वहन कर रही हैं। आज उन्हीं के बदौलत और बिहार की आम आवाम, फर्स्ट फेज का भी मैंने देखा है, सेकेंड फेज का भी आप देख लीजिए, लॉकडाउन, इसमें आम लोगों के प्रति आम लोगों में सजगता एक हद तक बढ़ी, अभी और इसकी जरूरत है। इसके प्रति और सचेत होना है और संवेदनशील होना है। ये प्राण रक्षा का दायित्व है। केवल व्यक्ति खुद संक्रमण से बचे यह नहीं, अपने परिवार को, अपने गांव को, और जो मीडिया में बहुत तरह की खबरें आती है कि इस गांव के लोगों ने संकल्प लिया है कि हम कोविड-19 की चुनौती में इस प्रकार से जूझेंगे, तो मन के अंदर एक भाव होता है कि नहीं, चलिए अब गांव तक की ये पहुंच बन रही है, लोगों के मन में ये भाव जग रहा है। और आज इसी के बदौलत बिहार जैसा राज्य कोरोना संक्रमण के मामले में आज देश में 14वें स्थान पर है। 17 आप देखिएगा पूरे तौर पर कि महाराष्ट्र पहले स्थान पर, कर्नाटका सेकेंड, केरल थर्ड, तमिलनाडु फोर्थ, दिल्ली सेवेंथ, पश्चिम बंगाल 8th, छत्तीसगढ़ 9th स्थान पर, राजस्थान 10वें स्थान पर। तो बिहार जैसा राज्य जिसका इतना बड़ा जनसंख्या का घनत्व है, इन्हीं स्वास्थ्यकर्मियों और जो सरकारी सेवक हैं या आम आवाम है गांव के अंदर में, आज उन्हीं के संकल्प शक्ति के बदौलत हम आज कोविड-19 में देश में 14वें स्थान पर हैं। और देखिए, लगातार इस दिशा में मेहनत जो होता है, इसका नतीजा होता है। और मैंने पहले बताया कि भाई सिम्टम के बारे में आप भी जानते हैं, पता नहीं चलता है, न सर्दी है, न खांसी है, न बुखार। मैंने अपने घर में देखा है कि निगेटिव केस आया और सिटी वैल्यू की दूसरी स्थिति थी। और बहुत सारे इस ढंग के मामले आप भी देख रहे होंगे, आपको भी सामना करना पड़ रहा होगा। अब एक्टिव केसेज जो बिहार में 14वें स्थान पर था, हम 16वें स्थान पर पहुंचे हैं। 15 तारीख को था, 17 तारीख को हमारी स्थिति और बेहतर ही होते जा रही है। और ये केवल जनता के संकल्प के बदौलत और राज्य सरकार के जो द्वारा जन जागरूकता और उसमें जो कर्मियों की भूमिका और आम लोगों का जो सहयोग और समर्थन, आज उसी के बदौलत हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और यही एकमात्र रास्ता भी है जिसके बदौलत से इस लड़ाई को लड़ा जा सकता है। तो आप जब देखिए, ये डाटा मेरा नहीं है, कोई मेरा व्यक्तिगत डाटा नहीं, इसके फुल प्रूफ के साथ मैं अपनी बात को कह रहा हूं कि अब देखिए, आप देख लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, हेल्थ के सेक्टर में नीति आयोग की रिपोर्ट निकाल कर देख लीजिए, जो विकसित राज्य हैं वो भी इस चुनौती से जूझ रहे हैं। अब उन लोग भी अपने आप लगातार वहां के डॉक्टर, चिकित्सा कर्मी, हॉस्पिटल, सारे लोग मेहनत कर रहे हैं। और उस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आप देखिए, देश के अंदर नहीं, अब तो विदेश में जो बैठे हुए डॉक्टर हैं, जो बिहार मूल के लोग हैं, यूपी मूल के लोग हैं, महाराष्ट्र मूल के लोग हैं, वो अपने गांव और इलाके के लोगों को चिकित्सीय परामर्श दे रहे हैं। आज एक्टिव केसेस के मामले में बिहार 17 मई 2021 को 16वें स्थान पर रहा। 15 तारीख को हम 14वें स्थान पर थे। आप देखिए, बिहार में निश्चित रूप से हमारे लोगों की मौत हुई, दुखद है, ये हमारे लिए दुखद है, मानवीय पीड़ा से जूझा है, पारिवारिक पीड़ा है। हम तमाम लोग उनके साथ हैं, उनकी भावनाओं के साथ हैं। उस दिशा में भी सरकार लगातार मेहनत कर रही है कि हम कैसे इसको और ज़्यादा से ज़्यादा नियंत्रित कर सकें। आप एक्टिव रेशियो में अगर आप देखेंगे तो 15 तारीख को बिहार 12.79% 25वें स्थान पर था। 15 मई को 17 मई को वह 27वें स्थान पर पहुंचा। कर्नाटका दूसरे स्थान पर, आप देखिए केरल 13th स्थान पर, पंजाब, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल 25th स्थान पर। ये लगातार जो लोगों की सक्रियता है और उसी के बदौलत ये नतीजे निकल करके आ रहे हैं। आप देखेंगे कि जो रिकवरी रेट है हमारा, वो रिकवरी रेट ये बिहार की जनता के संकल्प के बदौलत थी।
और जो कार्यनीति अपनाई जाती है उसी का नतीजा निकल करके आता है। कि आज देखिएगा आपकी 15 मई को जो कोरोना संक्रमित के स्वस्थ होने के मामले बिहार में 86.63% के साथ बिहार 11वें स्थान पर था और 17 तारीख को यह 9वें स्थान पर पहुंचा। ये किसके बदौलत है? आम लोगों के जन सहयोग के बदौलत, उन लोगों की संकल्प शक्ति, गांव चूंकि गांव का बिहार है, वहां के लोग भी अब सचेत और जागरूक हो रहे हैं, उसका नतीजा निकल करके ये निश्चित रूप से हम तमाम लोगों के लिए, हम ये समझते हैं कि बिहार जैसे राज्य में ये आम लोग का जो संकल्प है और जो राज्य सरकार ने लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया, इस संबंध में महामहिम राज्यपाल महोदय की अध्यक्षता में बैठक हुई। आज जो लोग बोलते हैं, जब वो सर्वदलीय बैठक हुई, उसकी प्रोसीडिंग है, उस प्रोसीडिंग में वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी जी को छोड़कर किसी ने भी लॉकडाउन की बात नहीं कही थी। कोई नाइट कर्फ्यू की बात की जा रही थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, चूंकि वह राज्य सरकार के मुखिया हैं और आम लोगों से फीडबैक मिलता है, जो जिला के में जो कलेक्टर, डीएम हैं, एसपी हैं, विभिन्न प्रशासनिक महकमे के लोग हैं, उन लोगों से फीडबैक के आधार पर लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया और लॉकडाउन लगाने का अनुपालन करने में आम लोगों की जिनसे सक्रियता बढ़ी है, वह एक इस बात का संकेत दे रहा है और इसकी पुष्टि हो रही है कि जो हम कोविड-19 में स्वस्थ होने का दर जो हमारा बढ़ रहा है, जो हमारा रिकवरी रेट बढ़ रहा है, जो लोगों के जांच के प्रति जो संवेदनशीलता बढ़ी है, स्वाभाविक रूप से आज उसी के बदौलत हम लगातार उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।